सभी का स्वागत है। आज सारे जो क्वेश्चन हमने लिए हैं ये हाई कोर्ट आरओ या एआरओ में पूछे जा चुके हैं। आगे भी आने की उम्मीद है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पाषाण संस्कृति का एक प्रमुख क्षेत्र भीमबेटका में है। ये हाई कोर्ट आरओ में पूछा गया है कि पाषाण संस्कृति का एक प्रमुख जो क्षेत्र है वो है भीमबेटका। वो कहाँ पर है? आपके ऑप्शन है गुजरात, पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो आपका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश भारत में है। मध्य प्रदेश के किस जिले में ये भीमबेटका स्थित है? तो रायसेन जिले में स्थित है। आइए विस्तृत देख लेते हैं। भारत के मध्य प्रदेश प्रांत के रायसेन जिले में स्थित है। ठीक। भीमबेटका जो कि एक आवासीय पुरास्थल है। पूरा पाषाण काल की एक आवासीय पुरास्थल है। यह आदिमानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। इन चित्रों को पूछा पूरा पाषाण काल से मध्य पाषाण काल के समय का ये माना जाता है। इसकी खोज 1957 ईस्वी में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर द्वारा की गई थी। तो याद करने योग्य, यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है जो कि एक आवासीय पुरस्थल है। किसका? पूरा पाषाण कालीन का। आदिमानव द्वारा शैल चित्रों और शैलाश्रयों की प्रसिद्ध है। यहाँ पर आदिमानव ने शैल चित्र बनाए हुए हैं और शैलाश्रयों का निर्माण किया है। इन चित्रों को पूरा पाषाण काल से मध्य पाषाण काल के समय का माना जाता है। इनकी खोज 1957 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़ द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। पूरा पाषाण काल में आदिमानव के मनोरंजन का स्रोत था। ये भी हाई कोर्ट आरओ में पूछा गया है। हाई कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ में पूछा गया है। चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या दिया है। द्रुत क्रीड़ा, संगीत, घुड़सवारी, आखेट। तो आपका राइट आंसर होगा आखेट। पूरा पाषाण काल के जो आदिमानव होते थे उनके मनोरंजन का जो मुख्य साधन होता था वो आखेट यानी कि शिकार करना होता था। आइए विस्तृत देख लेते हैं। आदिमानव के मनोरंजन का साधन शिकार या आखेट होता था। वे शिकार पर ही निर्भर होते थे और उनका जो भोजन होता था वो मांस, जो शिकार करते थे मांस पकड़ते थे, मांस और कंदमूल होता था। जंगलों में कंदमूल मिल जाते थे। तो आदिमानवों का जो भोजन होता था मांस और कंदमूल होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव इतिहास में लौह युग कब शुरू हुआ? आपके ऑप्शन है 1200 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, 1200 ईसा पूर्व से 1150 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व से 1176 ईसा पूर्व, 1800 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व। इलाहाबाद हाई कोर्ट में एआरओ में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा 1200 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। विस्तृत देख लेते हैं और ये भी बता दें कि लौह युग कांस्य युग के बाद आया। देखो लौह युग की शुरुआत जो है वो 1200 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है और प्रारंभिक लौह युग की शुरुआत ये कांस्य युग के मध्य माना जाता है। और जो आर्य हमारे यहाँ आए थे, आर्यों ने लोहे को श्याम अयस्क कहा है। लोहे को क्या कहा है? श्याम अयस्क कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्रथम प्रमाण कहाँ प्राप्त हुए हैं? इलाहाबाद हाई कोर्ट एआरओ में पूछा गया क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन है ब्रह्मगिरी, चिराद, मेहरगढ़ या बुरजहोम। बुरजो लिखा है, बुरजहोम होगा। आपका राइट आंसर होगा मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। व्याख्या देख लेते हैं। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में जो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो उत्तर प्रदेश के लाहुरा देव जो कि आधुनिक संत कबीर नगर में पाया गया है। इस खोज से पहले भारतीय उपमहाद्वीप का जो कृषि का जो प्राचीनतम इस खोज से पहले भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का जो प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ था वो मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ? पाकिस्तान में से मिला है और वहां से गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। तो नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के लाहुरा देव जो कि संत कबीर नगर में पाया गया है। इस खोज से पहले भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य स्थल जो है वो मेहरगढ़ जो कि पाकिस्तान में, वहां से गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। भस्मावशेष, कौन सा शेष? भस्मावशेष ढेर
किस नवपाषाण कालीन सभ्यता क्षेत्र से जुड़ा है? ये इलाहाबाद हाई कोर्ट ARO में पूछा गया क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन है पूर्वी भारत, दक्षिणी भारत, उत्तर विंध्य क्षेत्र और पूर्वी उत्तरी क्षेत्र। आपका राइट आंसर होगा दक्षिणी भारत। तो दक्षिण भारत में भस्मावशेष ढेर जो है दक्षिण भारत में नवपाषाण कालीन सभ्यता से जुड़ा हुआ है ये। और यह जो है कर्नाटक के वेल्लारी जिले में स्थित है। सगन कल्लू स्थल से गोबर, जो गाय या भैंस जो भी जानवरों के गोबर होते हैं, तो गोबर के उपलों को जलाकर राख जो बचता है उसके प्रमाण मिले हैं। और तेलंगाना के उतनूर से 2000 ईसा पूर्व के लगभग राख और जली हुई मिट्टी के ढेर प्राप्त हुए हैं। राख और जली हुई मिट्टी के ढेर प्राप्त हुए हैं। फिर से देखते हैं इसको कि दक्षिण भारत में नवपाषाण कालीन सभ्यता क्षेत्र में पाए गए हैं कौन? ये भस्मावशेष ढेर। तो कर्नाटक के वेल्लारी जिले में स्थित है सगन कल्लू, वहां से जो है गोबर के उपले मिले हैं जो कि जली हुई अवस्था में थी। और तेलंगाना के उतनूर से 2000 ईसा पूर्व के लगभग समय के जो है राख और जली हुई मिट्टी के ढेर प्राप्त हुए। आज हमारे यहाँ जो मिट्टी जलाई जाती है उससे ईंट बनती है, तो उस समय राख और जली हुई मिट्टी के ढेर प्राप्त हुए हैं। तो आज ये रहे आपके 5 क्वेश्चन जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में RO या ARO में पूछे गए क्वेश्चन है। आगे भी आने के चांसेस हैं। तो हमारे वीडियो में बने रहे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।